गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 5 सितंबर और जानेंगे 5 सितंबर से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की हमारी पहली वोकेबलरी क्या है ये देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिलरेट क्या है? एसिलरेट का मतलब होता है त्वरित करना। क्या मतलब होता है इसका? त्वरित करना। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टू हैपन और मेक समथिंग हैपन सूनर और फास्टर। मतलब कहने का मतलब यह है जल्दी या तेज़ी से कुछ घटित होना या होना। मतलब जो काम बहुत तेज़ी से हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिलरेट। समझे? एसिलरेट का मतलब होता है त्वरित करना, और जो मतलब जो काम होते हैं, कुछ घटना होती है जो तेज़ी से हो जाती है, उसको बोला जाता है। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नोट्स अपने बनाते चलिए और साथ ही डेली रिवाइज करते चलिए। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे हमारे सिनोनिम्स। एडवांस का मतलब अग्रिम होता है, वहीं एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र। ठीक है, एडवांस का मतलब अग्रिम होता है, एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्र होता है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे हमारे एंटोनिम आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक का मतलब ब्लॉक करना होता है किसी व्यक्ति को, और सीज का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, ये इसके एंटोनिम, दो सिनोनिम दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही आपकी ब्रश अप टू योर वोकेबलरी। क्लियर? सेंटेंस में देखें कैसे यूज़ करते हैं। इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू एक्सीलरेट दिस ईयर, एडिंग फर्दर अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट्स। इस साल मुद्रास्फीति में तेज़ी आने की संभावना है, जिससे ब्याज दरों पर और दबाव पड़ेगा। क्या कहा है इसने? कहा है इन्फ्लेशन इज़ लाइकली टू एक्सीलरेट दिस ईयर, एडिंग फर्दर अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट्स। जो इस साल मतलब कि ब्याज दर मुद्रास्फीति है उसमें तेज़ी आने की संभावना है, जिससे ब्याज दरों पर और दबाव पड़ेगा। ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है, तेज़ी की संभावना, और जिससे जो है ब्याज दर और दबाव पड़ेगा ब्याज दरों पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है आपकी वेंटन। वेंटन का मतलब क्या होता है? प्रचंड होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रचंड होता है। ऑफ समथिंग बैड सच एज ए डैमेज, क्रूरली। क्या है? क्रूरल्टी वेस्ट एक्सट्रीम एंड शोइंग नो केयर एट ऑल। कुछ बुरा जैसे कि क्षति, क्रूरता, अपव्यय, अतिवादी और बिल्कुल भी परवाह ना करना। मतलब कुछ बुरा जैसे कि क्षति, क्रूरता, अपव्यय, इसके अतिवादी बिल्कुल भी किसी को परवाह नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिनोनिम्स की बात करें तो ये इसके सिनोनिम। ल्यूड का मतलब होता है अशिष्ट, ल्यूड। ठीक है, वहीं आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? अपमानजनक। आउटरेजियस का मतलब क्या होता है? अपमानजनक, मतलब कि किसी की इंसल्ट। ठीक है, वहीं एंटोनिम की बात करें तो डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, मतलब कि बेहतर, कोई अच्छे लोग। वहीं गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये देख लीजिए आप सेंटेंस की बात करें तो ही डिस्प्लेड अ वेंटन डिसरिगार्ड फॉर द फैक्ट्स। उन्होंने तथ्यों के लिए एक प्रचंड अवहेलना प्रदर्शित की। किसने की? उन्होंने। ही डिस्प्लेड अ वेंटन डिसरिगार्ड फॉर द फैक्ट्स। सो क्लियर? अगर हाँ, जिस किसी ने भी 5 बजे वाली वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ उसको आप सभी देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वहीं 8 बजे वाली आपके लिए वोकेब डाल देते हैं हम, और जो है 2 बजे आपके लिए करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जिसके कि हम उसी से आपके लिए क्वेश्चन अपलोड कराते हैं, उसी से आपके लिए क्लासें बनती हैं। ठीक है, और शाम को एक 8 बजे डलता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये 4 क्लासें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनकी वैल्यू है आपकी लाइफ में। ठीक है, और हाँ, टुमारो शायद मंडे या फिर ट्यूसडे से आपके लिए जो है जीके की क्लास आ रही है। ठीक है, याद रखना, उसमें हम ऑल सब्जेक्ट कवर करेंगे डेली। इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके इसीलिए कह रहा हूँ बने रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है? ऑक्सीमोरन। क्या है? ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास होता है इसका मीनिंग।
टू वर्ड्स यूज टुगेदर दैट हैव और सीम टू हैव अपोजिट मीनिंग्स। एक साथ इस्तेमाल होने वाले दो शब्द या इसके विपरीत विरोधाभास का मतलब होता है एक साथ इस्तेमाल होने वाले दो शब्द जो एक ही साथ इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर इसके विपरीत अर्थ हो रहे हैं एक साथ, लेकिन उन दोनों के जो है विपरीत अर्थ हैं। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सिनोनिम की बात करें, इसके ये रहे इसके सिनोनिम। एड्यूम्ब्रेशन, क्या है? एड्यूम्ब्रेशन का मतलब होता है झलक। एलिगरी का मतलब क्या होता है? रूपक। एलिगरी का मतलब रूपक होता है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पढ़ने से। ट्रुथ का मतलब सच्चाई होता है और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। लाइफ में अगर कुछ करना है तो ये आपको इस पे भी अपने आप में मतलब कि दिखानी होगी। अपनी ईमानदारी किससे दिखानी पड़ेगी? खुद से दिखानी पड़ेगी, ना कि किसी और से। खुद से ईमानदारी दिखानी पड़ेगी कि आप क्या करें, क्या आप आपने आज अपना मतलब कि जो भी आपका गोल था टुडे का, क्या आप उस पे मतलब कि खरे उतरे हैं? क्या आपने ईमानदारी से अपना काम करा? अपनी बुकों के सामने क्या तुमने उन्हें मतलब कि पढ़ा है या फिर अपना टाइम वेस्ट करा है? सो टाइम की वैल्यू है, टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। टाइम जो है मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। देखिए, समय तो डेली 6 बजने हैं, डेली 10 बजने हैं, टाइम चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन हमारी प्रिपरेशन भी उसी के हिसाब से चलती रहनी। ना तो समय से आगे चलिए और ना ही समय से पीछे चलिए, ठीक है। जितना हो सके जो है समय के बराबर चलिए। जैसा समय है वैसे ही चलते रहिए उसके साथ, तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। अदरवाइज नोबडी कैन डू इट विद यू। क्लियर, याद रखना ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेंटेंस की बात करें तो हमारे सेंटेंस है द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेसी कैन बी इंट्रैप्ड एज आइदर ऑन ऑक्सीमोरन और अ टोटोलॉजी। तो संवैधानिक लोकतंत्र शब्द की व्याख्या या तो एक ऑक्सीमोरन या एक तनातनी के रूप में की जा सकती है। किससे की जा सकती है? जो संविधान की लोकतंत्र शब्द की व्याख्या या तो एक ऑक्सीमोरन या एक तनातनी के रूप में की जाती है। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कैन बी इंटरप्ट एज आइदर एन ऑक्सीमोरन और अ टोटोलॉजी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये है एग्जरेबेट। क्या है? एग्जरेबेट का मतलब क्या होता है? खराब होता है। टू मेक वर्स ऑन इंक्रीज द सेवेरिटी ऑफ। अर्थ है कि बदतर बनाने या बढ़ाने के लिए। बदतर मतलब कि बुरे से बुरी चीज़ बढ़ाने या उसको बढ़ाने के लिए। वहीं सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। अग्रेवेट, क्या है? अग्रेवेट का मतलब होता है बढ़ होता है। वहीं एनोई का मतलब होता है परेशान करना किसी व्यक्ति को, किसी भी एक्शन, कुछ भी XYZ, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो काल मतलब होता है, काल मतलब शांत होता है। वहीं सूत मतलब भी शांत करना होता है। ये हमने बहुत बार वर्ड पढ़ चुके हैं, इसको जो आपने याद रखना है, ठीक है। सेंटेंस की बात करें तो ये रहे आप लोगों के लिए सेंटेंस जो कि इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर टोल्ड मी नॉट टू रन एज इट एन एग्जेस्पेट माई नी इंजरी। तो डॉक्टर ने मुझे दौड़ने के लिए नहीं कहा क्योंकि इससे मेरे घुटने की चोट बढ़ सकती है। द डॉक्टर टोल्ड मी नॉट, व्हाट सेड डॉक्टर? द डॉक्टर टोल्ड मी नॉट टू रन। सो रन के लिए उन्होंने मना करा, एज इट कैन एग्जरबेट माई नी इंजरी, उसके घुटने की चोट बढ़ सकती है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, आप भी सेंटेंस बनाइए डेली, ठीक है, जिससे कि आपकी मतलब कि इम्प्रूवमेंट कर सको आप अपनी वोकेबलरी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवरलुक। अवरलुक का मतलब होता है अनदेखी करना, किसी व्यक्ति को अनदेखी करना। टू फेल टू नोटिस और कंसिडर समथिंग और समवन, किसी चीज़ या किसी चीज़ को नोटिस करने या उस पर विचार करने में विफल होना, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, किसी चीज़ या किसी चीज़ को नोटिस करने या उस पर विचार करने में विफल होना, ये इसका मीनिंग है। वहीं सिनोनिम की बात करें तो फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाओ, ठीक है। इग्नोर का मतलब होता है ध्यान ना देना, ठीक है। फॉरगेट का मतलब भूल जाओ, इग्नोर का मतलब ध्यान ना देना।
और साथ ही आपने ये नहीं भूलना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना, ये नहीं भूलना, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी बात होती है जो लाइफ में भूलनी पड़ती है। क्या भूलनी है? जो पीछे मतलब कि जो भी आपसे मिस्टेक हुई उनको भूल जाओ, जैसी भी गलती कुछ भी हुई हो, ठीक है। लेकिन ये याद रखो कि मुझे अब वो गलती जो है दोबारा नहीं करनी है, ठीक है। यू हैव नॉट टू डू अगेन। सो वो गलती आपने दोबारा नहीं करनी जिससे कि आपको पछतावा हो। सो बस एक ही पहले दिन मतलब कि जैसी गोल बनाओ उसको काम करिए अपने गोल के ऊपर, ठीक है। और चाहे किसी भी दिन करिए, डेली करिए, डेली करना चाहिए। एंटोनिम की बात करें तो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मान्यता देना, वहीं रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेंटेंस में देखिए सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है। आई थिंक देयर इज़ वन की फैक्ट दैट यू हैव ओवरलुक। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसे अपने अनदेखा कर दिया आपने। सो उसको क्या लगा? ही थिंक दैट वन की फैक्ट दैट यू हैव ओवरलुक। उसने किसी एक तथ्य को अनदेखा कर दिया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट में, ठीक है। तो आज की क्लास आपके लिए यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपने इस क्लास से कुछ भी नया सीखा है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास कैसी थी। क्लियर? और पूरे दिन का शेड्यूल जो मैंने आपको बताया, जो हम आपके लिए क्लास के लिए बनाते हैं, आपके लिए रखते हैं, उन सभी को भी देखना ना भूलिए। आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना संडे को आज एंजॉय करो और साथ ही पढ़ाई भी।